यस, बात सही है। दो बातें होती हैं, कहते हैं कि अधिकांश लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि गरीबी एक दलदल के जैसी है, इसमें फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। लेकिन गरीबी की दलदल में किसी इंसान ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी समझ से अगर कमल के जैसा बनने वाला अगर आदत बना लिया तो फिर एक बात भी है, उसे कहते हैं कि ये कीचड़ में खिला हुआ कमल है और ये ऐसा पुष्प है जो ईश्वर की शाख में चढ़ता है, उनकी पूजा में चढ़ता है, उनके सम्मान में चढ़ता है। ऐसा ही होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज के पास मौके बहुत कम होते हैं, उनको बार बार मौके नहीं मिलते हैं, और जब मौके मिलते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग, कोई बिरला आदमी डिसीजन लेता है कि सर अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, दुनिया में कोई और बदलाव ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं, कोई और इसमें बहुत बड़ा करियर बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं, क्योंकि मौके हमको बहुत कम मिलते हैं। मैं मौका बताने आया हूं। पता नहीं आप क्या समझते हैं, मैं आप ही के जैसे परिवार से बिलोंग करने वाला आपका दोस्त हो सकता हूं, आपका भाई हो सकता हूं, आपके ऊपर आप क्या समझते हैं। मैं मौका देने आया हूं, मौका बताने आया हूं। शायद इस मीटिंग में अगर आप बैठे हुए तो एक ही चीज हो सकती है, आज से 8 साल पहले इस मौके को मैंने देखा, पकड़ा और अपने पास रख लिया कि मेरा है, आज आपकी बारी है। डिपेंड आपकी मेंटलिटी पे करता है, इस टाइम पे करता है। उस समय मेरे ऊपर मेरे पितरों की, देवी देवताओं की, माता पिताओं की, उस ईश्वर की कृपा थी। शायद आज दिन अगर आपका है, ऐसी कृपा आप पे हो गई। अगला नंबर आपका होगा। क्या आप रेडी हैं? पूरे मूड में आ चुके हैं? भाई लोग, लड़कियां ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही है कि आप मूड में आ चुके हैं। हमेशा कहता हूँ दरिया दरिया नहीं जिसमें नहीं रवानी है, जब जोश ही नहीं बनता अल्लाह तो बस काम सही है नहीं है? आया ना? एक बात और बोलूं, सुनना चाहोगे? देखो इसके बाद में ना लड़कियां तो पूरा मूड में चल रही है, तुम बचे रहना, मैं सच बता दे रहा हूँ। और अगर बाई द वे किसी की मंगेतर यहाँ आई हो, वो कोने से देख रही होगी कि तू ही चुप बैठा था, उधर जाके वो ठुकाई होगी। काहे पता चले उधर जाके उनकी मंगेतर को काहे संट जैसे आया ना? यस। देखो मैं मीटिंग को मीटिंग जैसे नहीं करता, मैं मजे से आज कुछ सीखने जा रहे, कुछ करने जा रहे, तो आदमी कैसा देखा था? ऐसा। और किस निगाह से मुझे देखा था? गुरुजी की निगाह से। गुरुजी आए, मैं गुरुजी नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी का शिक्षक जरूर। समझ में आ रही है? हम कखा वाली पढ़ाई वाले नहीं है, बिंझाड़े भी बड़ा अच्छे से जानते हैं, टांडे करते तो दोनों बड़ा एंजॉय करते हैं। आपकी अपलाइनों में बड़े खतरनाक लोग हैं, दोनों से बच के रहना। ये ऐसे लोग हैं, कब आपके दिमाग में बच के रहना, मतलब अब आपको सोचना है क्या करना है, या आपके दिमाग में कब कामयाबी का सॉफ्टवेयर फिट करके आपको लखपति करोड़पति बना देंगे, पता नहीं चलेगा। तो मैंने बोला था कोटेशन में आपको दे रहा हूं, शायद इसके बाद में आपको पूरे प्रोग्राम में लगेगा या जिंदगी भर लगेगा, याद रखना, सब कुछ करने का, आलसी नहीं मारने का। चिंता, दुख, आलस, परेशानी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, इंसान तो इंसान, मक्खियां भी उस चेहरे पे बैठने से। बात समझ में आ गई? सच में? नहीं तो फिर वही मिले सुर मेरा तुम्हारा ढूंढो ढूंढो रे साजन मुझे। पक्का डन? सच में? कर दिया जाए? अब मुझे लग रहा है यार एकदम माहौल में आ गए आप, पूरा मूड आपका हो चुका है। और आपने मेरा मूड, मतलब आपने अच्छा मूड बनाया, मेरा मूड बना, मतलब आज आप खजाना लूट के गए। राइट? सही है कि नहीं है? खजाना लूटने को तैयार। आज से 8 साल पहले मैंने ऐसे किसी अपलाइन को सुना था, उस दिन ऐसा खजाना लूटा कि जिंदगी बना के बैठा हूं। आप भी तैयार? रेडी? तो डियर फ्रेंड, जर्नी शुरू आज से 8 साल पहले हुई जब मैं जॉब पर्सन था, लेकिन इसमें इसलिए आ गया, उसके पीछे की वजह थी, आई एम अ ड्रीमर, मैं फर्स्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था। मैं इसलिए इस फील्ड में आ गया क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी तो मिलती, मैंने लोगों के पास में देखा छोकरी भी मिलती, बंगला गाड़ी नहीं मिलता। साला वहां कंसेप्ट मेरे को फेल दिखाओ, बेटा बहुत हंस रही हो। हाँ सर सही बात बोल। तो
नौकरी से छोकरी तक का ठीक है, बंगला गाड़ी नहीं मिलता, वहां पे अपना दिमाग शॉर्ट हो गया। मैंने कहा यार साला मेरे किसी भी सीनियर के पास में बंगला गाड़ी नहीं दिख रही। मैंने कहा मतलब अपने को सिंपल सी बात कोई फिरकी ले रहा है। क्या ले रहा है? मतलब मैंने कहा यार गलत जगह अपना खून लग रहा है। ये बात मुझे क्लियर हो गई। देन मुझे एक बात और पता थी, कहते कि जैसे बुजुर्गों की बातें आंवले का स्वाद कुछ समय बाद ही पता चलता है। सही है? तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे उस जमाने में, उनके अनुभव थे कि बेटा एक बार ध्यान रखना, कामयाबी तब आ जानी चाहिए इंसान के पास जब मुंह में दांत और पेट में आंत बची हुई। तो इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि बेटा जब बादाम खरीदना है, तेरी औकात हो जाए तो मुंह में दांत होने चाहिए और घी खाने के पैसे हो जाए तो उस दिन तेरी आंतें बची होना चाहिए पचाने को। और अधिकांश जब मिडिल क्लास फैमिली का आदमी किसी फील्ड के ऊपर काम करना शुरू करता है, उसके पास सब कुछ खरीदने को होता है, सब कुछ बनाने को होता है, उसकी 20-30 हजार की पेमेंट जिंदगी को ढूंढने में लग जाती है। जब बादाम खरीदने के, घी खरीदने के पैसे होने लगते हैं, तब उसकी जिंदगी 50 की तरफ चली जाती है। अब यही नहीं उसको समझ में आता, बादाम खाऊं तो बचाऊं कैसे, घी खाऊं तो बचाऊं कैसे। हाँ या ना? तो मैं चाहता था कि जब मेरे पास एंगेज हो, मेरे पास खुद की कार हो। मैं चाहता था जब मैं जवान रहूं तो मेरे पास फॉरेन ट्रिप्स लग जाए। और मैं एक ऐसे मौके की तलाश में था। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, आज से 8 साल पहले एक अजनबी बंदे ने बेहतरीन प्रोजेक्ट को मुझे बताया और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने हाँ कर दिया। क्यों कर दिया? उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की ये वजह है कि मैं कैसे विलेज एरिया से बिलोंग करता हूं जो खुद की पंचायत भी नहीं, छोटे विलेज एरिया से बिलोंग करता हूं। मेरे जो गार्जियंस है, मम्मी पापा है, उन्होंने एजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं। वहां से निकल पाना, निकलने की सोच पाना ही बड़ी बात होती थी। हमने अपने आप को बदलाव के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की। लोगों के सामने गए, किसी को गुरु बनाया, किसी के सामने झुके, क्योंकि झुकने वाली डालियों में ही फल लगते हैं। झुकने वाली बाल्टी तालाब से भर के निकल कर आती है, कुएं से भर के निकल कर आती है। इसलिए झुका, हाथ जोड़ के बदलना था, आगे बढ़ना था, करियर सेट करना था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, सीखना था। वहां से सीखना शुरू किया, हमने लर्न करना शुरू किया। अंडरस्टैंड? कि जब ऐसी जगह से निकलते हो, मोस्टली लोग बदलाव का नहीं सोच पाते, मोस्टली लोग बड़े बनने का नहीं सोच पाते, क्योंकि अधिकांश लोग एक ही बात बोलते हैं, हमारे बस का नहीं है, बड़े लोगों की बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। जैसा मानो साला गरीबी में जन्म लेना पाप। Yes or no? Yes. लेकिन मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से फ्रीडम फाइटर के बारे में जाना, मैंने बिजनेसमैन लोगों के बारे में जाना। जब मैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गया जॉब के समय, तो मैंने देखा वहां पर शहर के बड़े बड़े रईस है, लेकिन पिछले समय में जाके देखा तो उनके दादा बाबा किसी न किसी गांव से बिलोंग करते थे। मतलब एक बात समझ में आ गई कि ना गांव का कामयाब होता है, ना शहर का कामयाब होता है, ना ऊंचा होता है, ना नाटा होता है, ना पढ़ा लिखा होता है, ना गरीब होता है, ना अमीर होता है। जब भी कोई अगर कामयाब होता है तो जरूरतमंद होता है, सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद होता है। ये बात जब समझ में आई तो डियर फ्रेंड, मूड बना लिया कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी ऐसे सिस्टम में कुछ करना है। क्यों करना है? इसके पीछे की वजह थी कि जब डियर फ्रेंड 7th-8th के क्लास में मेरे पास में 1500 रुपए की साइकिल नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में पैदल स्कूल जाया करता था। पिताजी के बनोज के काम में, गल्ले का जो बिजनेस होता है, जो विलेज एरिया में उनका काम था, उसमें हाथ बटाया करता था। और पहले से पता था कि हम कितने मुश्किलों के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पैसे जुटा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, क्लियर हुआ कि हमें ही कुछ करना है, इसका सहारा सिर्फ एजुकेशन है, पढ़ाई है। राइट? वहां से एजुकेशन करने के लिए इंदौर तक चला गया। वहां पे मैंने एजुकेशन की, एजुकेशन करने के बाद दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गया। 18 से 20 हजार की जॉब भी लग गई, लेकिन ऐसे मामा पैसे टिकते नहीं थे लास्ट के वीक में। जब एक मिडिल क्लास फैमिली किसी को जॉब लग जाती है तो बुआ, मामा, फूफा, मौसी, भाई, छोटे भाई, परिवार वाले, दादाजी, दादी जी, बस सब 500 देना, 1000 देना, ये कर लेना, सब मुझे लगता 20 कमाता है, लेकिन आते तो 20 ही है ना। मांगने वाले 20 तैयार हो जाते हैं। जिम्मेदारियां इतनी होती है, सब कुछ लेना ही लेना। तो देखिए डियर फ्रेंड, ऐसे मानो जैसे जेब में नाथुराम गोडसे जी बैठे हो, महात्मा गांधी जी लास्ट की वीक में टिकते ही नहीं, दिखते ही नहीं। राइट? ये बात मतलब समझ में आ रही है कि नहीं, इतने पैसे में नहीं होगा, इतने पैसे में सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए एक अजनबी बंदे ने जब आज से 8 साल पहले मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्रोजेक्ट बताया, मैं तैयार हो गया, हाँ कर दी मैंने। मैं आज कहता हूं, मैंने जब ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था तब मुझे इसकी ब्यूटी पता नहीं थी। जाने अनजाने एक अजनबी बंदे ने मुझे धक्का मारा और मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे आ गया जिसकी खूबसूरती मुझे ही पता नहीं थी, जिसकी ब्यूटी मुझे ही पता नहीं थी, जिसके बारे में मैं ही नहीं जानता था कि ये है क्या। मैं आपको बताता हूं डियर फ्रेंड, मैं तो कहता हूं उनका शुक्रिया ऊपर वाले का कि मैंने हाँ कर दिया। मैंने देखा है जिनके पास में रोजगार का एक मौका नहीं होता, 5000 कमाने का मौका नहीं होता,
कोचिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं, आलसीपना कर रहे होते हैं या खेत में काम कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छा सीखने का अच्छा मौका मिलता है, फिर भी वो मना कर देते हैं, फिर भी वो ना कर देते हैं। करते या नहीं करते हैं? तो मैं कहता हूं हे ऊपर वाले, 18 से 20 हजार की नौकरी होने के बावजूद भी तूने मुझे सद्बुद्धि दी, क्योंकि कहते हैं कि आंख के अंधों को तो ठिकाना मिल जाता है, लेकिन दिमाग के अंधों को कहीं कुछ ठिकाना नहीं मिलता। और मैं दिमाग का अंधा नहीं बनना चाहता था, ये बात मुझे क्लियर हो गई और मैंने हाँ कर दिया। और मैं कहता भी उस चीज के लिए कि 2-4 कदम को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है जो अजनबी पीयूष माधवी को भी कह देते हैं अपना, और ये लोग हैं जो सिर्फ 10,000 के चक्कर में किसी अपने को भी अपना नहीं कहते। क्या लगता है? यही कहानी है लोगों की। मैंने कहा यार 10,000 की तो बात है विजय कुमार हनुमत, तुझे क्या करना है? विश्वास करना है। अगर आपको लगता हो कि सर 10,000 की तो बात यहाँ आसानी से बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। अभी अपन मूड में, राइट जी, बैठ जाओ, बैठे रहो, बैठ जाओ, राइट, यहाँ चेयर ले लो या आगे यहाँ हो जाओ। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी और मैंने स्टार्ट कर दिया, ओके, और मैंने करियर की शुरुआत कर दी और मैं बन गया इस बिजनेस में। टांडेकर जी, मैं बन गया इस बिजनेस में, कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू आगे मैं बढ़ता चला गया, सिर्फ इस एक वजह से। किस वजह से? मैंने पैसों का जुगाड़ कर दिया। पता है मैंने 4-5 एडमिशन लिए घर से। पता है कैसे एडमिशन का किया? एक तो मेरे पास जॉब थी, मैं नखरे मार सकता था। एक तो कम उम्र में थी, टसन दिखा सकता था। कॉपी पेन पे 2-4 चेयर पे बैठ गए हो, कॉपी पेन पे 3-4 दिखाते हो, बेवकूफ समझाएगा। इंदौर से पढ़ के आया हूं, दिल्ली से ट्रेनिंग है। अबे लल्लू में तू समझ रहा है? टसन दे सकता था ना? आया ना? नहीं दोस्तों, घमंड करके किसका फायदा होगा? पूछा मैंने क्या है, क्योंकि मुझे ये भी पता है ये जिस चीज से आजादी मिली है ना, इसकी मीटिंग भी कभी बरगद के पेड़ के नीचे लगा करती थी।